जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 1.1 को इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारा। हमने जो है पार्ट नंबर 1 में हमने आप लोगों से कहा था कि जो है प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह कंप्लीट कराई जाएगी, बट हमने देखा कि कोई जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कर दिए। ओके, तो हम प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली क्या है हमारा? प्रश्नावली 1.1 है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि q का मान 0 नहीं है। प्राकृत की कोई भी संख्या हो सकती है, शून्य के अलावा। शून्य तो है पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसे जो है सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो हमने आप लोगों से जो है अभी हमने पढ़ा, और आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। प्रत्येक वीडियो में आपको ये बता दिया जाएगा ताकि आप अगर नए हैं तो आप जाने कि किस जो है बुक से पढ़ाया जाता है। तो हमने जो है क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाता है, उसे समझा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को जब आराम से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अब परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में तो लिख ही सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, यानी कि p का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और q का मान भी ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, जो हमने पार्ट नंबर 1 में परिचय जो है संख्या पद्धति के परिचय में हमने जो है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। ओके, और फिर कह रहा है क्वेश्चन कि और क्यू का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं है। जो है 0 का मान क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले हल। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहां तक हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहां जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, यानी कि p बराबर जो है वह शून्य भी हो सकता है, यानी कि शून्य है, और q जो हमारा है वह 0 नहीं हो सकता है, यानी कि q का मान जो है वह 0 नहीं हो सकता है। साफ साफ यहाँ पर मना कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्राकृत की कोई भी संख्या जो है q हो सकती है, वह 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट इस तरह से हो सकता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि p अपान क्यू बराबर, q का मान हम अगर 1 रखेंगे तो, और p का मान हमें 0 प्राप्त है, तो 0 अपान के 1 बराबर के 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम 0/2 रख दें तभी हमें
शून्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्राकृत की कोई भी संख्या जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं परिमेय, पर हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो शून्य ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पे, शून्य को या भाग दें या फिर शून्य से भाग देने पर या गुणा करने पर शून्य जो है भाग देने पर हमें शून्य ही प्राप्त होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या जो है ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कहां से लेकर कहां तक के बीच के परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है और कितनी परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जितनी परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसे हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे हम हल लिखने के बाद लिखेंगे सबसे पहले कि परिमेय संख्या जो है हमें वह कितना ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परिमेय संख्या जो है वह कितनी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये हम सबसे पहले ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम उसे नोट कर लेंगे। फिर इस परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब जिस संख्या से लेकर जिस संख्या के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है उन संख्याओं में हम 7 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब हर में कैसे गुणा होगा? यहाँ पर तो जो है 3 और 4 है, अंश और हर में तो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। बट प्रत्येक जो है शब्द के नीचे यानी अंक के नीचे उसका मान 1 होता है, यानी कि हर में 1 लगा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 7 बटे 1 गुणे के 7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21 बटे के 7, कामा लगा देंगे। अब 4 को लिखेंगे 4 गुणे 7 बटे के 1 गुणे 7 बराबर 28 बटे के 7। अब हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई? देखिए किन किन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या जो है प्राप्त हुई। अब 21 से लेकर के और 28 तक जिनके बीच में जो भी संख्या है यानी 22, 23, 24, 25 वे सब जो है परिमेय संख्या। वो किस तरह से हम आइए नोट कर देते हैं। यहाँ पर 21 के बाद में क्या आता है 22 बटे के 7 कामा 23 बटे के 7 कामा 24 बटे के 7 कामा 25 बटे के 7 कामा 26 बटे के 7 कामा 27 बटे के 7। अब आप देख सकते हैं कि जो है हमें परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हल हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। अब इसमें अंश और हर दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर हमें हल को जो है हर को हमें मानना पड़ा, अंश हमें दिया हुआ है पर हर को हमें मानना पड़ा। तो और इसमें ये जो है भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो अब इसे तो आप लोग हम जब तक इसे जो है मिटा रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 इस संख्या को क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब अभी हमने जो है आपको बता दिया है कि जहां से लेकर जहां तक के बीच के जिनके बीच के परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है उस परिमेय संख्या पर ध्यान दीजिए। प्लस में जितनी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए उस संख्या को सबसे पहले नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
कह रहा है 5 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले 5 परिमेय संख्या को हम लिख लेंगे, प्लस में एक इसमें ऐड कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब कहां से लेकर कहां तक के बीच के संख्याओं को कह रहा है उसे हम लिख लेंगे, 3/5 कह रहा है, और गामा यहां पर लिख लेंगे 4/5 कह रहा है, यहां पर से लिखेंगे। ओके, इसके अंश और हमें डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 4/5 लिख देंगे, गुणे 6। अब आपको कितना प्राप्त हो, 18/30 प्राप्त हो। उसी प्रकार से 24/30 प्राप्त हो। अब हम 18/30 से लेकर 24 के बीच में जितनी भी संख्या है उन्हें हम नोट कर लेंगे। लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यह आपकी जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला जो आपका जो कथन है वह है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहेंगे कि हाँ, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वह 1 से स्टार्ट होती है, जो हमें पार्ट नंबर 1 में जाना है, और जो है पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या आ गई वह पूर्ण संख्या के बीच में आ गई, यानी 0 से लेकर अनंत के बीच में आ गई, और जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 से स्टार्ट हुई, तो 0 से लेकर और अनंत तक जो पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए से सुनते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे यहां पर कि सत्य। अब कह रहा है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपने सत्य तो कह दिया, पर किस कारण से आपने सत्य कहा ये बताइए। तो इसे सत्य बताने के लिए मेन रीजन ये है कि जो प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है वह 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, जो है 4, 5, ओके, डॉट 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 इनफाइनाइट। इस प्रकार से जो है यह पूर्ण संख्या है, और यह प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। तो क्या है, यह एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बीच में आती है, अंडर में। तो इस प्रकार से यह कथन सत्य होता है, सत्य प्रतीत होता है। अब दूसरा जो है कथन क्या कह रहा है, वह कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या सदैव जो है धनात्मक होती है, और पूर्णांक जो हमारा होता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है, और जो हमारा पूर्ण संख्या है वह सदैव धनात्मक होती है, जिस कारण से यह जो है वह असत्य प्रतीत होता है। असत्य क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, यहां पर लिखेंगे क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वह ऋणात्मक भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। जो है पूर्णांक होते हैं वह ऋणात्मक भी हो सकते हैं,
और पूर्ण संख्या जो होती है वह धनात्मक, सदैव धनात्मक होती है, जिस कारण से यह जो है आपका कथन असत्य हो। अब हम देख लेते हैं कथन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, नहीं होगी, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 1/2, इसे अगर हम कहें कि पूर्ण संख्या, तो इसे पूर्ण संख्या करेंगे। क्यों, कहाँ है ये, तो जो है 1/2 यानी कि 1 का आधा भाग है, यानी 1 में 2 भाग है, जिससे अगर हम हल करेंगे तो 0.5 प्राप्त होगा, इतना हमें प्राप्त होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यह कथन आपका असत्य है। असत्य यहां पर लिख सकते हैं असत्य। ओके, असत्य, यह कथन आपका असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इस तरह से होता तब कथन ये सत्य होता। और यहां पर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन गलत है। अगर कहा हो, अगर यहां यही कर होता कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो भी ये कथन सत्य होता। या फिर होता कि प्रत्येक जो है पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो प्राकृतिक संख्या अगर होती तब तो यह क्वेश्चन जो है आपका सत्य होता। तो आप इसे सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रश्नावली जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है।